हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 का फर्स्ट यूनिट। ये फर्स्ट यूनिट का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम कवर करेंगे स्पाइनल कॉर्ड। इसमें हम देखेंगे ग्रोथ स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड का, फंक्शन ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट नर्व ट्रैक एंड रिफ्लेक्स एक्टिविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन होता है कि स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है। The spinal cord is continuous with the brain and lies caudally to the brain, protected by vertebrate and spinal meninges। ये स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हमारा ब्रेन का कंटिन्यू होता है। मतलब हमारा ब्रेन जो है नीचे आके कंटिन्यू होता है, जो कि हमारा नर्व फाइबर से बना होता है। और ये जो है हमारा प्रोटेक्ट होता है हमारा वर्टिब्रा। वर्टिब्रा क्या होता है, हमारी जो बोन्स होती है स्पाइनल कॉर्ड की, वो जो हमारा स्पाइन की फॉर्मेशन करती है, वो जो होती है हमारी, उसको कहते हैं हम वर्टिब्रा। इसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। और ये जो होता है हमारा वर्टिब्रा से प्रोटेक्टेड होती है। और यहाँ पर हमारा जो है स्पाइनल मेनिंजेस। स्पाइनल मेनिंजेस क्या थी, ये जो है हमारी मेम्ब्रेन वाली लेयर्स थी जिसके अंदर हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि एज अ कुशन काम करता है। इट स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। ये जो होता है हमारा स्कल के बेस से स्टार्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड, starting below the foramen magnum and terminates at the first and second lumbar vertebra। ये क्या होता है, हमारा फर्स्ट और सेकंड लंबर वर्टिब्रा तक होती है हमारी, वहाँ तक जाके ख़त्म हो जाती है। और स्टार्ट कहाँ से होती है, हमारी स्कल के बेस से। ये जो होती है द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स सर्व टू फंक्शन। स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स के हमारे दो फंक्शंस होते हैं। पाथवे फॉर सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, मतलब एक पाथवे होता है जो कि हमारा सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के लिए होता है। एंड रिस्पॉन्स फॉर रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, जो भी सडनली एक्शंस हमारी बॉडी लेती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे आप सडनली कोई भी गर्म चीज़ टच करते हैं तो सडनली आपका हैंड जो है बैक होता है, या आपकी आइज़ में कोई भी पार्टिकल जाता है या फिर कोई भी इंसेक्ट जाता है तो सडनली आइज़ जो है तो आपकी ब्लिंक हो जाती है। तो वो जो सडनली एक्शन होता है जो कुछ सेकंड्स का होता है, वो होता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स एक्टिविटी, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ली जाती है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड इज सिचुएटेड इनसाइड द वर्टिब्रल कनाल। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारी वर्टिब्रल कनाल से अंदर सिचुएटेड है, मतलब उसके अंदर प्रेजेंट है। मेनली जो होता है हमारा वर्टिब्रल कनाल जो होती है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो होती है उसके अंदर कैविटी होती है जिसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, जो कि हमारी मेनिंजिस से घिरी होती है। मतलब उसके चारों तरफ जो है मेनिंजिस प्रेजेंट होगी, प्रोटेक्टेड बाय द स्पाइनल मेनिंजिस। इसमें जो होता है, जो मेनिंजिस स्पाइनल कॉर्ड के आसपास होगी उसे हम कहेंगे स्पाइनल मेनिंजिस, और जो मेनिंजिस ब्रेन के पास होगी उसे हम कहेंगे ब्रेन मेनिंजिस। टिपिकल एडल्ट स्पाइनल कॉर्ड लेंथ रेंज बिटवीन 42 टू 45 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2 सेंटीमीटर। मतलब जो होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का जो डायमीटर होता है वो हमारे 2 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है, और जो लेंथ होती है स्पाइनल कॉर्ड की वो हमारी 42 से 45 सेंटीमीटर की होती है। मतलब जो लंबाई होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड की, मतलब ब्रेन स्कल के जो बेस से स्टार्ट हो रही है हमारी, और जो हमारी लंबर वर्टिब्रल तक जा रही है, फर्स्ट और सेकंड लंबर वर्टिब्रा तक जो जा रही है स्पाइनल कॉर्ड, उसकी जो लेंथ होती है हमारी 42 टू 45 सेंटीमीटर होती है। स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगाटा। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है हमारी मेडुला ऑब्लोंगाटा से स्टार्ट हो जाती है एंड रन्स टू द लोअर ऑफ फर्स्ट एंड सुपीरियर ऑफ सेकंड लंबर वर्टिब्रा। मतलब क्या होता है, हमारा फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा जो होता है उसके एंड तक, और जो हमारा सेकंड वर्टिब्रा है उसके स्टार्ट तक, मतलब जो स्टार्टिंग सेकंड लंबर वर्टिब्रा का जो स्टार्टिंग पार्ट है वहाँ तक हमारी जो है स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। इन न्यू बॉर्न टिल 3 to 4 लंबर, न्यू बेबीज़ जो होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं उसमें जो होता है हमारा 3 से जो थर्ड और फोर्थ लंबर वर्टिब्रा होती है वहाँ तक होती है। ग्रो 4 to 5 years स्टॉप वर्ड बट वर्टिब्रल कनाल ग्रो टिल एडल्टहुड। मतलब ये जो होता है हमारा वर्टिब्रल कनाल जो होती है वो हमारी ग्रो होती रहती है एडल्टहुड, मतलब जो भी हमारी यंगर एज तक है हमारी वर्टिब्रल कनाल जो है वो ग्रो होती रहेगी। बट जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो उसका जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। द स्पाइनल कॉर्ड इज शॉर्टर दैन द वर्टिब्रल कनाल।
ये जो हमारा जो वर्टिब्रल कनाल होती है, जो पूरी हमारी नेक से स्टार्ट होके मतलब लोअर बैक तक जाती है, उसमें जो है हमारी पूरी वर्टिब्रल कनाल में हमारे स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती। हमारी फर्स्ट या सेकंड लंबर वर्टिब्रा जो होते हैं हमारे, वहाँ तक हमारी जो है वो स्पाइनल कॉर्ड फिनिश हो जाती है। ये जो हमारा डायग्राम है वो हमारा वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम है, और अगर हम यहाँ देखें तो ये जो हमारा डायग्राम है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होता है। हमारा वर्टिब्रल कॉलम में क्या है, सबसे ऊपर हमारा सर्वाइकल कॉलम्स होती हैं, मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं, फिर हमारा थोरैसिक आती है, फिर हमारा लंबर रीजन आता है, और फिर हमारा सैक्रल आता है, और फिर हमारा कॉक्सिक्स आता है। तो ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम्स होती है, इसी में से हमारी नर्व्स निकलती हैं जो कि हमारे अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल करती हैं और रेगुलेट करती हैं। सबसे ऊपर जो हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा है, उसमें से जो हमारी सर्वाइकल नर्व्स निकलेंगी, जो कि हमारा C1 से C8 तक निकलती है, जो कि हमारा सर्वाइकल पोर्शन को कंट्रोल करती है। सेकंड पे आता है हमारा थोरैसिक नर्व्स। थोरैसिक नर्व्स वो होती हैं जो हमारी थोरैसिक वर्टिब्रा से निकलती है, जो कि हमारा थोरैक्स और मतलब जो हमारा चेस्ट रीजन है उसमें हमारा रेगुलेट करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लंबर रीजन। लंबर रीजन जो होता है हमारा लंबर नर्व्स जो होती है वो हमारी लंबर रीजन से निकलती हैं। ये जो होती है हमारी L1 से L5 तक होती हैं, और ये मेनली हमारा लंबर रीजन को कोऑर्डिनेट करती हैं। फिर आता है हमारा सैक्रल नर्व्स हमारी दो होती हैं, और हमारा फिर आता है कॉक्सिक्स। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है हमारी ब्रेन स्टेम से। ब्रेन स्टेम के ऊपर जो है हमारा ब्रेन स्टार्ट हो जाएगा कंप्लीट, और फिर हमारा ब्रेन स्टेम से कनेक्ट होती है, और ये हमारी जाती है फाइलम टर्मिनेट। मतलब ये जो हमारा एंड पार्ट है जिसे हम नाम दे रखा है हमने फाइलम टर्मिनेट, यहीं जाके हमारी जो है स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो जाती है, जो कि हमारा हॉर्स टेल मतलब जो हमारी घोड़े की पूँछ होती है उस शेप का होता है। एंड पार्ट जो होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का, बहुत सारी मतलब एंड पार्ट में जो होता है हमारा बहुत सारी इकट्ठी नर्व्स जो है वो हमारी फैली होती हैं, जिसको हम जो कि हमारा हॉर्स टेल की तरह दिखता है। इसमें जो होता है हमारे दो इनलार्जमेंट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सर्वाइकल इनलार्जमेंट, जो कि हमारा सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट होता है, और सेकंड होता है हमारा लंबर इनलार्जमेंट, जो कि हमारा लंबर रीजन में प्रेजेंट होता है। इसका मेन इनलार्जमेंट का मेन फंक्शन क्या है, हमारा जो हमारी सर्वाइकल इनलार्जमेंट है वो हमारे नर्व्स सप्लाई करती है हमारी अपर लिम्स को। मतलब जो भी हमारी नर्व्स हैंड्स में आ रही हैं, मतलब हैंड्स को कंट्रोल कर रही हैं या रेगुलेट कर रही हैं, उसमें जो भी हमारा नर्व्स का पार्टिसिपेशन है वो हमारा कहाँ से आ रहा है, सर्वाइकल इनलार्जमेंट से। और वहीं हम नेक्स्ट देखें लंबर इनलार्जमेंट। मतलब लंबर इनलार्जमेंट क्या है, हमारा एक इनलार्ज पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का, जहाँ से हमारी जो है नर्व्स निकलती है जो हमारा लोअर लिम्स को कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटरनल एनाटमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मतलब अंदर से हमारी स्पाइनल कॉर्ड कैसी दिखती है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वाइट मैटर इन विच एच शेप ग्रे मैटर आर प्रेजेंट। मतलब ये जो होता है हमारा वाइट मैटर से बना होता है, जिसके अंदर हमारा एच शेप का जो है हमारा ग्रे मैटर प्रेजेंट है इन बिटवीन एच वाइट मैटर। मतलब जो हमारा वाइट मैटर के अंदर जो है हमारा, अगर हम बाहर से देखेंगे तो वो हमारा वाइट मैटर दिखेगा, बट जब हमारा जो अंदर है हमारा, जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो इसमें जो है हमारा अंदर जो है एच शेप का हमारा ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ ग्रे मैटर इन बिटवीन वाइट मैटर डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। मतलब हमारा जो वाइट मैटर के अंदर जो है हमारा ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, इसी वजह से जो हमारा वाइट मैटर है उसको हमने 3 रीजन में बांट दिया है। फर्स्ट होता है हमारा पोस्टीरियर वाइट कॉलम। मतलब पोस्टीरियर मतलब पीछे का, मतलब जो बैक साइड का जो रीजन है जिसको जो कि हमारा वाइट मैटर है, जो कि हमारा बैक साइड पे प्रेजेंट है। मतलब पोस्टीरियर मतलब बैक साइड, मतलब जो हमारा बैक साइड पे प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे पोस्टीरियर वाइट कॉलम। जो हमारा आगे की तरफ प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे एंटीरियर वाइट कॉलम। जो हमारा साइड्स में प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे लेटरल वाइट कॉलम्स। चलिए इसको डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं। ये हमारा इसका डायग्राम है। इसमें जो हमारा ये जो बैक साइड वाला ये जो हमारा ये है हमारा ग्रे पार्ट। मतलब ये जो हमारा ये जो डार्कर वाला पार्ट है ये हमारा है ग्रे पार्ट। इसी वजह से देखिए अब यहाँ जो है ये हमने सही से ग्रे कर दिया है। अब ये जो हमारा वाइट पार्ट जो है वो हमने
तीन जगह से हमारे प्रेजेंट है, मतलब एक तो हमारा लेटरल में साइड में जिसको हम कहते हैं लेटरल वाइट कॉलम, एक हमारा आगे की तरफ है जिसको हम कह रहे हैं एंटीरियर वाइट कॉलम, और हमारा एक जो है हमारा पीछे की साइड जो वाइट मैटर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर वाइट कॉलम। तो यही हमारा जो है ऊपर बताया, हमारे तीन कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं, लेटरल्स में होते हैं, पोस्टीरियर होते हैं और एंटीरियर होते हैं। नेक्स्ट होता है इट कंटेन एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। ये जो होता है हमारा, इसमें जो होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है, जो कि हमारा ये दिखा रखा है एंटीरियर पर मीडियल सर्कस, और हमारा ये जो है पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। ग्रे मैटर प्रेजेंट इन एच शेप इन पोस्टीरियर एंड एंटीरियर साइड इट कंटेन हॉर्न्स। मतलब जो हमारा पीछे और आगे की तरफ जो होता है हमारा, इसमें जो होता है हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल कनाल प्रेजेंट इन बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो हमारी ये जो सर्कल जो है हमारा, ये है हमारी सेंट्रल कनाल। इसमें क्या होता है, इन विच CSF इज़ प्रेजेंट। CSF क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये जो होता है हमारा, ये है हमारे सेंट्रल कनाल, जिसमें हमारा जो है CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फिर आता है हमारा इसको रूट्स। रूट्स क्या होती है, बंडल ऑफ एक्सोन कनेक्ट्स नर्व्स टू स्पाइनल न्यूक्लियाई। ये जो होते हैं हमारे बंडल, एक्सोन्स का बंडल होता है जो कि हमारा नर्व्स को कनेक्ट करता है स्पाइनल न्यूक्लियाई से। इसमें हमारे जो होती है पोस्टीरियर रूट्स होती है, जिसको हम पोस्टीरियर हॉर्न्स भी कहते हैं। ये जो होता है हमारा सेंसरी ट्रैक होता है, जो कि हमारा इन्फॉर्मेशन एंटर करता है स्पाइनल कॉर्ड में। फिर जो होता है हमारा एंटीरियर रूट, और इसको हम एंटीरियर हॉर्न्स भी कहते हैं। ये हमारा जो है मोटर ट्रैक्ट होता है, जो कि हमारा लीव करता है, मतलब ये जो हमारा एक तरह से इन्फॉर्मेशन जो है हमारी, अब मतलब स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन तक हमारी इन्फॉर्मेशन ले जाएगा, तो उसे हम कहते हैं एग्जिट, मतलब इन्फॉर्मेशन एग्जिट करता है। और वहीं जो हम ये देखें तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फॉर्मेशन ला रहा है, तो मतलब इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, इसलिए हम कहते हैं इसे सेंसरी ट्रैक। सेंसरी क्या होता है, हमारा ये सेंस कर रहा है और इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है, हमारा इम्पल्स सेंड कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड तक। उसी तरीके से हमारा जो मोटर ट्रैक्ट है, मोटर ट्रैक्ट क्या है, ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन तक हमारी इन्फॉर्मेशन मतलब ट्रांसमिट कर रहा है। यहाँ जो हम बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी एग्जिट आउट हो रही है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रैक्ट। ट्रैक्ट क्या होता है, असेंडिंग ट्रैक्ट और एफरेंट ट्रैक्ट कंडक्ट सेंसरी इम्पल्स टू द ब्रेन। असेंडिंग ट्रैक्ट या फिर हमारा जो एफरेंट ट्रैक्ट होता है वो हमारा सेंसरी इम्पल्स जो है हम ब्रेन तक ले जाता है। एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट एंड ईफ्रेंट ट्रैक्ट कंडक्ट मोटर इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन। मतलब जो हमारा असेंडिंग है वो हमारा ब्रेन तक ले जाएगा, और जो हमारा ईफ्रेंट है या फिर डिसेंडिंग ट्रैक्ट है वो हमारा ब्रेन से वापस लाएगा टू द मोटर न्यूरॉन्स रीचिंग द मसल्स एंड ग्लैंड्स। वही है हमारा जो भी हमारे ब्रेन तक हमारे इन्फॉर्मेशन ले जाएगा उसे हम असेंडिंग ट्रैक या फिर एफरेंट ट्रैक कहेंगे, और जो हमारा ब्रेन से वापस लाएगा इफेक्टर ऑर्गन्स तक या फिर ग्लैंड्स तक उसे हम कहेंगे डिसेंडिंग ट्रैक या फिर ईफ्रेंट ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा एफरेंट नर्व्स कैरी इम्पल्सिस इन्फॉर्मेशन लाइक टच, पेन्स, प्रेशर, वाइब्रेशन एक्सेट्रा। मतलब जो एफरेंट नर्व्स होती है वो हमारी इम्पल्स या इन्फॉर्मेशन कैरी करती है, जैसे हमारा टच हो गया, पेन हो गया, प्रेशर हो गया या वाइब्रेशन हो गया। ये सब इन्फॉर्मेशन कौन कैरी कर रही है, एफरेंट नर्व। मतलब ये जो हमारा इन सब इफेक्ट्स को सेंस कर रही है। फ्रॉम द पेरिफेरल रिसेप्टर्स टू हायर सेंटर इन द हॉर्न्स। मतलब ये जो हमारा पेरिफेरल, मतलब हमारे जो भी हमारी नर्व्स पेरिफेरल में प्रेजेंट है उसके थ्रू हमारा जो है रिसेप्टर्स के थ्रू ये सेंस कर रही है। टू द हायर सेंटर इन द हॉर्न्स थ्रू असेंडिंग ट्रैक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मतलब स्पाइनल कॉर्ड के असेंडिंग ट्रैक्ट के थ्रू हमारा जो है ये पेरिफेरल रिसेप्टर की हेल्प से हमारी जो है इन्फॉर्मेशन को सेंस कर रही है। और ईफ्रेंट नर्व्स क्या होती है, ये जो होता है हमारा कैरी करती है कमांड फ्रॉम द हायर सेंटर ऑफ CNS। मतलब हायर सेंटर ऑफ CNS क्या है, हमारा ब्रेन, टू द इफेक्टर ऑर्गन लाइक मसल एंड एक्सेट्रा। मतलब ये जो ईफ्रेंट नर्व, वही जो हमने ऊपर बताया वही बात है। मतलब जो ईफ्रेंट होगी वो हमारी इम्पल्स को कैरी करेगी ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन तक। यहाँ लिखा है ना इफेक्टर ऑर्गन, जैसे हमारा मसल हो गया, ग्लैंड्स हो गया, स्किन हो गया, वहाँ तक हमारी जो इन्फॉर्मेशन कैरी करती है ईफ्रेंट नर्व। और एफ्रेंट जो है हमारी सेंस करती है, वो हमारे इफेक्टर ऑर्गन से ले जाती है हमारी ब्रेन तक।
फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एन एक्शन थ्रू द डिसेंडिंग ट्रैक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कोई भी एक्शन लेने के लिए हमारा जो है ये हमारी इफरेंट नर्व्स के थ्रू होता है। हमारा कोई भी एक्शन जब लिया जाता है या फिर कोई भी कमांड दी जाती है वो हमारी इफरेंट नर्व्स के थ्रू दी जाती है, वही बता रखा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में क्या आता है, कंडक्ट पाथवे फॉर नर्व इम्पल्स। मतलब ये जो हमारा नर्व इम्पल्स के लिए एक कंडक्शन पाथवे प्रोवाइड कर रहा है टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम। मतलब ये जो हमारा एक बॉडी से ब्रेन स्टेम तक का कनेक्शन जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है। मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा ब्रेन स्टेम से स्टार्ट हो रही है और लंबर रीजन तक ख़त्म हो रही है, और लंबर रीजन से वो जो है हमारे नीचे लोअर लिम्स तक जा रही है, जिससे हमारा जो है पूरी बॉडी का कनेक्शन ब्रेन से होता है। मतलब एक जो हमारा ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, एक कनेक्शन फॉर्म कर रही है ब्रेन से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ये जो होता है हमारा सेंटर फॉर स्पाइनल रिफ्लेक्स। मतलब जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हैं। तो ये जो हमारा सेंटर है, मतलब मेन जो हमारा यही है, इसी वजह से जो हमारे रिफ्लेक्स एक्टिविटी या रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। तो ये जो हमारे रिफ्लेक्स एक्टिविटी में भी हेल्पफुल है। ये हमारा कनेक्ट करता है ब्रेन से पूरी बॉडी को, और बहुत सारी इम्पल्स जो है ये हमारे ब्रेन तक पहुँचाता है और हमारे ब्रेन से हमारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है अदर रीजन। नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्स एक्टिविटी। रिफ्लेक्स एक्टिविटी क्या होता है, इट इज़ आल्सो नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। इसको हम रिफ्लेक्स आर्क के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ रैपिड अनप्रिडिक्टेबल एंड अनप्लैन्ड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। मतलब कोई भी स्टिमुलाई आई है तो उसके प्रति हमारा कोई भी रिस्पॉन्स होगा जो कि हमारा अनप्लैन्ड होगा, मतलब जिसका हमने प्लानिंग नहीं कर रखी और जिसके बारे में हमें कोई भी पता नहीं है, मतलब जिसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रखी। और ये जो है इसकी स्पीड जो है बहुत हाई होती है, मतलब इसलिए हम इसको रैपिड अनप्रिडिक्टेबल और अनप्लैन्ड रिस्पॉन्स होता है, जो कि हमारा स्टिमुलाई के थ्रू, मतलब स्टिमुलाई के अगेंस्ट होता है। ड्यू टू रिसीव एनी टाइप ऑफ स्टिमुलाई ऑन द बॉडी। मतलब जब भी हमारी कोई बॉडी हार्मफुल स्टिमुलाई को मतलब सेंस करती है कि हमारी कोई भी चीज़ है या फिर कोई भी एजेंट है जो हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है, तो सडनली जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है कुछ सेकेंड्स का, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स एक्टिविटी। नेक्स्ट होता है हमारा आवर बॉडी गिव रैपिड रिस्पॉन्स टू दैट स्टिमुलाई। हमारी बॉडी जो हमारा रैपिड रिस्पॉन्स देती है उस स्टिमुलाई के प्रति, विच इज़ रैपिड अनप्लैन्ड। और ये जो होता है हमारा बहुत तेज़ होता है, मतलब बहुत जल्दी होता है और अनप्लैन्ड होता है। एंड इट इज़ नोन एज रिफ्लेक्स। इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स आर ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी। मतलब ये हमारा बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी हो सकता है। और ये जो होता है हमारा सबकॉन्शियस रिस्पॉन्स होता है जो कि हम स्टिमुलाई के प्रति देते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट में देते हैं। इट कंटेन 5 कंपोनेंट। इसमें जो होता है हमारा 5 कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है। इसमें सबसे पहला होता है हमारा रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है, जहाँ मतलब जो कि हमारा सेंस करने में हेल्प कर रहा है। इट इज़ आल्सो नोन एज सेंसरी रिसेप्टर्स। जो भी हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे स्टिमुलस को सेंस करेंगे। विच रिसीव स्टिमुलस, जो कि हमारे स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। सेकंड आता है हमारा सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, देन इट ट्रांसमिट दैट नर्व इम्पल्स और स्टिमुलाई टू द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ये जो होता है हमारा रिसेप्टर्स के थ्रू हमारा पहले सेंस कर लिया, फिर जो होता है हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू हमारा जो भी इम्पल्स है वो हमारी जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब स्पाइनल कॉर्ड के पास चली गई, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच गई। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, उसे एनालाइज करेगी। स्पाइनल कॉर्ड्स में जो भी हमारी नर्व्स होती हैं, मतलब स्पाइनल कॉर्ड भी तो नर्व्स से ही बनी है। अब उसमें जो नर्व्स होंगे उसे हम कहेंगे इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स है वो हमारी सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से जोड़ती हैं। तो इसलिए जो हम इसको कहते हैं इंटरन्यूरॉन्स। ये जो हमारा प्रोसेसिंग करेंगी और एनालाइजिंग करेंगी। इट सर्व एज अ प्रोसेसिंग सेंटर। इसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग सेंटर। कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। मतलब ये जो हमारा कनेक्शन दे रही है सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक। इट इज़ आल्सो नॉन एज एसोसिएशन न्यूरॉन्स। इनको हम एसोसिएशन न्यूरॉन्स भी कहते हैं क्योंकि ये जो हमारी जुड़ी होती है सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन से। मतलब ये जो हमारा इन दोनों का कनेक्शन कर रही है और इन दोनों के बीच में जो इन्फॉर्मेशन एनालाइज करके इन दोनों के बीच में ट्रांसमिट कर रही है।
नेक्स्ट आता है हमारा मोटर न्यूरॉन्स। अभी इनने जो है इम्पल्स एनालाइज कर लिए कि क्या हमारे लिए हार्मफुल है और हमें क्या रिस्पॉन्स देना है। फिर ये जो है हमारी इंटर न्यूरॉन्स रिस्पॉन्ड देंगी मोटर न्यूरॉन्स को थ्रू इम्पल्स, मतलब एक मैसेज भेजेंगे इम्पल्स के थ्रू। मोटर न्यूरॉन्स इट ट्रांसमिट दैट नर्व इम्पल्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन, मतलब जो हमारी नर्व इम्पल्स जो स्पाइनल कॉर्ड्स में प्रेजेंट है उसने एनालाइज कर लिया, फिर उसे पता लग गया, उसने डिसीजन भी ले लिया कि अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। अब वो जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसने इम्पल्स की हेल्प से मतलब एक मैसेज बना लिया है जिसको हमने इम्पल्स के थ्रू हम मोटर न्यूरॉन्स की हेल्प से भेजेंगे। फिर मोटर न्यूरॉन्स की हेल्प से कहाँ भेजेंगे, इफेक्टर ऑर्गन से, मतलब इफेक्टर ऑर्गन्स कौन सा है जो कि हमारा मतलब जो इफ़ेक्ट हो रहा है, जो जिसको हमारा हार्म होने वाला है। जैसे हमारी जो आइज़ है, आइज़ में सडनली कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई भी जाने वाला है, डस्ट पार्टिकल जाने वाला है, तो उस टाइम जो है इफेक्टर ऑर्गन कौन सा है, हमारा आई, मतलब आई की जो हमारी मसल्स हैं वो हमारी ब्लिंक करेंगी, जिसकी वजह से हमारा जो है फॉरेन पार्टिकल्स आइज़ के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से इफेक्टर ऑर्गन्स हर केस में चेंज होते रहेंगे। फिर जो हमारा मोटर न्यूरॉन जो है वो हमारे इफेक्टर ऑर्गन को कमांड देगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है। जो भी हमारा इंटर न्यूरॉन्स ने डिसीजन लिया है कि आपको ये करना है, फिर वो जो हम वो हमारा इम्पल्स के थ्रू हमारा मैसेज सेंड होगा इफेक्टर ऑर्गन को। इफेक्टर ऑर्गन क्या होता है, इट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, ये जो होता है हमारा रिस्पॉन्ड देगा स्टिमुलस को बाय मोटर न्यूरॉन्स, मतलब मोटर न्यूरॉन्स की वजह से, क्योंकि मोटर जो मैसेज है वो इसको कौन ले देकर गया है, मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स जो है हमारा मैसेज ट्रांसफ़र करता है स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन्स तक एंड प्रोड्यूस द रिफ्लेक्स और बिहेवियर एक्शन, मतलब कोई भी हमारा जो एक्शन होगा, जो मेन एक्शन है वो हमारा होगा इफेक्टर ऑर्गन का। इट मे बी मसल और ग्लैंड्स, इफेक्टर ऑर्गन क्या होता है, हमारा कोई भी मसल हो सकती है, जैसे स्केलेटल मसल हो गई या कार्डियक मसल हो गई, या फिर कोई भी हमारी बॉडी में कोई भी मसल होती है वो भी हो सकती है, और कोई भी ग्लैंड्स हो सकते हैं। कई बार हमारे जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ या रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो हमारे ग्लैंड्स के प्रति भी होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है वो हमारा ये है। इसमें क्या है, हमारा ये जो है रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स से हमारी कनेक्ट होंगी सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन जो है फिर हमारा मैसेज ले जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड में हमारी जो यहाँ से ये जो हमारी यहाँ से यहाँ तक इसे कहते हैं हम इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स क्या होती है, हमारी जो सेंसरी न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन से जोड़ती हैं, उन्हें कहते हैं हम इंटर न्यूरॉन्स। ये जो होती है हमारे एनालाइजिंग में हेल्प करती हैं, और फिर जो हमारा ये कमांड देती है मोटर न्यूरॉन्स को, फिर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारा मैसेज जाता है इफेक्टर ऑर्गन्स पे, या फिर हम कह सकते हैं मसल के पास जो कि हमारी हार्म हो रही थी। फिर आता है हमारा इसके इम्पोर्टेंस, ये क्या होता है हमारा, इट हेल्प्स टू मेंटेन होमोस्टैसिस, ये जो हमारा होमोस्टैसिस मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन ऑटोमेटिक एक्शंस, जो भी हमारा ऑटोमेटिक एक्शंस या फिर हमारे जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारी इनडायरेक्टली जो है बॉडी को प्रोटेक्शन मिल रहा है इससे। ये जो है एक तरह से हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन, जो है हमारे प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ है जो कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिक कर रही है। इट आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर, मतलब बॉडी बैलेंस और बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी के साथ हमने जो है रिफ्लेक्स एक्शन एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है। रिफ्लेक्स एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद इसी के साथ हमारा जो है ये स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट हो गया है, और हमारा ये फर्स्ट यूनिट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमने स्पाइनल कॉर्ड कर लिया है, स्ट्रक्चर देख लिया है, इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया है, फंक्शन देख लिया है, एफ्रंट ईफ्रंट और नर्व ट्रैक देख लिया था हमने, और रिफ्लेक्स एक्टिविटी देख ली। इसी के साथ हमारा जो यूनिट 1 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। यूनिट 1 के सभी स्टूडेंट्स को नोट्स मिल गए हैं, और जिनको भी नहीं मिले हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।